तेरे मम्मी, तेरे पापा, तेरा भैया, तेरा चाचा, तेरा दादा, तेरी नानी, तेरी जमुना नगर वाली मामी। कमाल है। ये बहुत फेमस हुआ था हमारा। मुझे मेरे घर से उठा, हाँ उठा, हाँ उठा उठा ले, कहीं छुपा, हाँ छुपा, हाँ छुपा छुपा ले, छुट्टे सारे ब्रोस की, अब तो बेबी रोज की नीड तेरी डोज की पड़ी मुझको, बॉडी कौन ड्रेस ममा, आंखें करें ब्लेस ममा, ड्रिप ग्लूकोस की चढ़ी मुझको। मुझे जहाँ तक लगता है, आप जो भी आप अपने आपने ड्रीम देखा है, अगर उसे आप जीते हैं, अगर सोचते हैं कि आपने अपना ड्रीम देखा है और मुझे पूरा करना है, तो उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी हर बंदे का कोई ना कोई गॉडफादर होता है। जैसे मेरे को मेरे बादशाह भाई ने बड़ा इस लाइन में बड़ा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली बैठी है सारे गाँव ने सपोर्ट किया मुझे। मतलब 10 साल का मेरा स्ट्रगल था, बहुत कुछ देखा है, घर से निकले, चंडीगढ़ गए, उसके बाद फिर बॉलीवुड बॉम्बे गए। ये एक बहुत लंबी जर्नी है, तो शायद मैं इतनी लंबी जर्नी आपको शायद ना बता पाऊँ, बट एक स्ट्रगल अगर आप अपने रास्ते पे चलते रहेंगे तो मंजिल ज़रूर मिलेगी, ये डेफिनेटली श्योर है। उचाना के गांव में स्वागत है आपका। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि सर मेरी पहचान मेरे गांव से है, वो मेरे गांव का नाम है और मैं मेरे गांव से हूँ, तो मैं आज हूँ। तेरे मम्मी, तेरे पापा, तेरा भैया, तेरा चाचा, तेरा दादा, तेरी नानी, तेरी जमुना नगर वाली मामी। कमाल है। ये बहुत फेमस हुआ था हमारा। मुझे मेरे घर से उठा, हाँ उठा, हाँ उठा उठा ले, कहीं छुपा, हाँ छुपा, हाँ छुपा छुपा ले, छुट्टे सारे ब्रोस की, अब तो बेबी रोज की नीड तेरी डोज की पड़ी मुझको, बॉडी कौन ड्रेस ममा, आंखें करें ब्लेस ममा, ड्रिप ग्लूकोस की चढ़ी मुझको। लेकिन एक होता है ना किंग, एक होता है किंग मेकर। ये किंग मेकर बन के अब खुद किंग बने हैं, तो उसका मजा ही कुछ और आ रहा है, क्योंकि अभी इन्हें सबके पता है कैसे कैसे कौन काम करते हैं और ये सबसे अच्छा काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के गांव उचाना से, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर टॉप टकर 70 मिलियन दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि टॉप टकर जो सॉन्ग है वो करनाल के गांव उचाना के एक युवक अमित उचाना और बॉलीवुड के जो जाने माने गायक हैं बादशाह, जिनके गाने मिलियंस में घंटों के अंदर चले जाते हैं, उनका ये सॉन्ग है। और आप देख सकते हैं कि करनाल के छोटे से गांव उचाना से निकलकर अमित उचाना ने किस तरह से बॉलीवुड के अंदर अपनी पहचान बनाई। जो बादशाह है बहुत जाने माने सिंगर है, जिनके सिंगर्स के तमाम युवा दीवाने हैं, उनके साथ उन्होंने किस तरह से बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बनाई। तमाम बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनके साथ किस तरह से उन्होंने करनाल का नाम ना केवल रोशन किया, बल्कि ऐसे गाने तैयार किए जो गाने घंटों के अंदर मिलियंस को क्रॉस कर जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और उसी गाने की सेरेमनी को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केक कटिंग सेरेमनी यहाँ पर हो रही है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इससे साथ के साथ शेयर जरूर करें। गाँव के जो तमाम लोग हैं वो आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद हैं। तभी जो गांव के लोग हैं काफी ज्यादा खुश कि गांव का एक युवक जिसने 10 साल पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल शुरू किया था और आज वो एक ऐसे मुकाम पर है जहां पर हर कोई युवा जाना चाहता है। और नाम के आगे आप देखिए कि उन्होंने अपनी कास्ट को नहीं लगाया, उन्होंने गांव का नाम लगाया, ताकि करनाल के इस गांव की जो पहचान है वो अलग बन सके, अलग तरीके से लोग करनाल को और उचाना को जान सके। हालांकि करनाल नगर निगम करनाल के अंतर्गत आने वाला गांव है, लेकिन आज भी गांव का जो इलाका है काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, डेवलपमेंट के काफ़ी ज़्यादा काम हो रहे हैं। और ऐसे में अगर गाँव का एक युवा अपनी पहचान बॉलीवुड में बनाता है तो जाहिर तौर पर यह बहुत ही खुशी की बात है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख सकते हैं तमाम जो गाँव के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और जो केक है वो खिलाकर जो अमित उचाना है उनका यहाँ पर धन्यवाद करना चाहते हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहले अमित जी, मैं जरूर खिलाना चाहूंगा आपको ये केक कि आपने हमारे करनाल की जो पहचान है वो ना केवल बॉलीवुड में बनाई बल्कि देश में भी आज आपको जानते हैं। और हमारे छोटे भाई हैं, सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। क्या सर मेरी तरफ से भी जी धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपके सारे दर्शकों को, देखने वालों को, चाहने वालों को। तो क्या बताना चाहेंगे अमित जी, कैसे 10 साल पहले आपने एक पहचान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, कहाँ पे आज पहुँचे हैं, जो बादशाह है उनके साथ कैसे संबंध है आपके? सर देखो, मुझे जहाँ तक लगता है, आप जो भी आप अपने आपने ड्रीम देखा है,
अगर उसे आप जीते हैं, अगर सोचते हैं कि आपने अपना ड्रीम देखा है और मुझे पूरा करना है, तो उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी हर बंदे का कोई ना कोई गॉडफादर होता है। जैसे मेरे को मेरे बादशाह भाई ने बड़ा इस लाइन में बड़ा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली बैठी है सारे गांव ने सपोर्ट किया मुझे। मतलब 10 साल का मेरा स्ट्रगल था, बहुत कुछ देखा है, घर से निकले, चंडीगढ़ गए, उसके बाद फिर बॉम्बे गए। ये एक बहुत लंबी जर्नी है, तो शायद मैं इतनी लंबी जर्नी आपको शायद ना बता पाऊँ, बट एक स्ट्रगल अगर आप अपने रास्ते पे चलते रहेंगे तो मंजिल ज़रूर मिलेगी, ये डेफिनेटली श्योर है। आपके जो गाने हैं, जैसे कि अभी आप बता रहे थे, मैं तो इतने ज़्यादा गाने नहीं देखता, लेकिन जिसमें बताया कि एक कमाल गाना है, उसके 1 बिलियन के आसपास सभी प्लेटफॉर्म्स पे व्यूज़ हो चुके हैं, 70 मिलियन। यानी ऐसा क्या जादू है कि गाना रिलीज़ होता है और घंटों में मिलियंस पहुंच जाती है? सर, ऑडियंस का प्यार है। आप अच्छा काम करेंगे, ऑडियंस को पसंद आता है। फिर आपको पता ही है, जैसे कि बड़े भाई बादशाह हैं, उनको तो लोग दिल से बहुत तरीके से प्यार करते हैं, उनके गाने रिलीज़ होने का वेट करते हैं। मेरा पहला गाना कमाल था, और वो भी आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। वो भी मजाक में हमने बना दिया चलते चलते, गेड़ी मारते हुए, और अब वो 1 साल बाद 300 मिलियन है। अभी मेरा ये रिसेंटली आया है टॉप टक्कर, ये भी बादशाह भाई के साथ है। इसके अंदर रश्मिका मंदाना है, नेशनल क्रश ऑफ इंडिया जो रही है, वो है एक्ट्रेस मेरे साथ। युवन शंकर राजा हैं, और जो इले शंकर राजा जी के बेटे हैं, साउथ के बहुत बड़े माने मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो है सागा म्यूज़िक से आया है सुमित सिंह, वो भी अपने करनाल की कंपनी है। मुझे लगता है कि वो भी अपने करनाल के टैलेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं जी, बहुत ज़्यादा, और होना चाहिए। मतलब जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं, मेरे को लगता है कि युवाओं को आगे आना चाहिए। जो इस लाइन में सोचते हैं अपना करियर बनाना, उनको ज़रूर सपोर्ट करेंगे वो। मेरी आपसे अपील है, आपके माध्यम से अपील है कि अगर किसी भी तरह कोई युवा टैलेंट कोई इस तरह से इस काम से काम करना चाहता है, वो जाए, मिले, वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो आप जो आपने अपने नाम के साथ अमित, वैसे आपका पूरा नाम अमित राणा है, अमित राणा की जगह आपने अमित उचाना क्यों लगाया? ये भी जो युवा हैं, जो कम से कम अलग तरीके से अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, कम से कम उन्हें पता लग सके कि सिर्फ स्ट्रगल में नहीं, स्ट्रगल के बाद भी गाँव को याद रखना चाहिए। सर, कई लोग जैसे क्या कहते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग यहाँ से निकलते हैं, तो वो बोर्ड देखते हैं, आपने भी देखा होगा जब गांव में आए होगे कि लिखा है उचाना में आपका स्वागत है। तो वो मुझे फ़ोन करते हैं कि आपके नाम का बोर्ड लगा हुआ है उचाना, के उचाना के गांव में स्वागत है आपका। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि सर, मेरी पहचान मेरे गांव से है, वो मेरे गांव का नाम है, और मैं मेरे गांव से हूँ तो मैं आज हूँ, मैं उचाना से हूँ तो मैं हूँ। तो इसलिए मेरे को लगता है कि मेरे को अपने गाँव को, जैसे हम कपिल शर्मा शो के उस पर प्रमोशन पे गए थे, टॉप टक्कर के उसमें, और वहाँ पे जब मेरा नाम लिया गया उचाना अमित, तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि मेरे गांव का नाम एक नेशनल टीवी के ऊपर आया, और वो भी इतने बड़े शो के ऊपर। वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था कि जब उन्होंने बोला कि उचाना अमित, तो सर मेरे लिए सबसे पहले मेरा गाँव, उसके बाद फिर मेरा देश, फिर आगे मैं जितना मेरे से हो सकेगा अपने गाँव के लिए, मैं अपने गांव से ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। यहीं जुड़ा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, और गांव वालों को आशीर्वाद चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे बनाए रहे। जो मेरे से हो सकेगा मैं करूँगा। और आखिरी सवाल आपके साथ है, हालांकि और भी लोगों से बात करेंगे, कि जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड और मेरे को लगता है कि करनाल में बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो है, जिस तरह से युवा नशे की चपेट में आते जा रहे हैं, और बॉम्बे में तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह के जो केसेस है वो सामने आते हैं। जब कोई भी बॉलीवुड में एंट्री करता है, जब वो एक सक्सेसफुल स्टार बन जाता है, तो वो नशे की गिरफ्त में कहीं ना कहीं आ जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन युवाओं को जो करनाल में, हरियाणा में रहते नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, और बॉलीवुड में जाकर इतना बड़ा बदलाव कैसे आता है? सर, एक तो जो स्टारडम होती है, जब आदमी स्ट्रगल करता है तो एक स्ट्रगलिंग पीरियड उसके बड़े साथ जुड़ा रहता है, लेकिन जब वो स्टार बन जाता है, उसके साथ स्टार के साथ पैसा, शोहरत, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो लेके आती हैं, तो आदमी को एक अपने आप को बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है, कि स्टारडम के साथ अपने आप को बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को उस चीज़ से बैलेंस कर पाते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे स्टार बन सकते हैं, मेरी राय में, मेरा ये मानना है। और नशे, आप जितना इनसे दूर रहोगे चीज़ों से, आप फोकस रहोगे, ज़्यादा फोकस रहोगे। और मैं चाहूँगा जो आपने बताया कि कमाल गाना है या टॉप टक्कर है, इसकी 2-2 लाइनें हो जाए, ताकि कम से कम सुनने वालों को, देखने वालों को ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ जी भाई साहब ये वही बंदे हैं, किसी और को नहीं खड़ा कर दिया यहाँ पे। नहीं, ये मेरा छोटा भाई कबीर है, मेरे साथ बैंड में परफॉर्म करता है। तो हमारा एक बड़ी फेमस हुई थी, क्या कहते हैं लाइन, कबीर
तेरे मम्मी, तेरे पापा, तेरा भैया, तेरा चाचा, तेरा दादा, तेरी नानी, तेरी जमुना नगर वाली मामी, कमाल है। ये बहुत फेमस हुआ था हमारा। और टॉप टकर ये अभी जस्ट 1 महीना पहले रिलीज हुआ है। ये 70 मिलियन हो चुका है। ये भी गा के सुनाओ ना। ये है 70 मिलियन एक व्यूज यहाँ भी आ जाए। मुझे मेरे घर से उठा, हाँ उठा, हाँ उठा, उठा ले कहीं छुपा, हाँ छुपा, हाँ छुपा, छुपा ले छुट्टे सारे ब्रोस की, अब तो बेबी रोज की नीड तेरी डोज की पड़ी मुझको, बॉडी कौन ड्रेस ममा, आंखें करें ब्लेस ममा, ड्रिप ग्लूकोज की चढ़ी मुझको। टॉप टक्कर। हाँ टॉप टकर। टॉप टक्कर मतलब टॉप टकर मतलब 1 नंबर। 1 नंबर। हाँ हाँ, लड़की को बोल रहे हैं कि आप वो 1 नंबर है। हाँ 1 खुल के नंबर बोलो ना। 1 नंबर है। 1 नंबर है। और हमारे साथ जो अमित हैं, उनके पिताजी हैं, उनसे एक बार बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि गाँव का बेटा है। कभी यानी कि जब बच्चे बचपन में बोलते हैं कि पापा मुझे सिंगर बनना है, तो कान के नीचे थप्पड़ पड़ता है कि बैठ के पढ़ ले भैया, बन लिया तो सिंगर। तो राणा जी क्या कहना चाहेंगे? परिवार के लिए, गाँव के लिए एक बड़ा क्षण है, खुशी का पल है। सबसे पहले तो मैं उपल जी आपका धन्यवाद करता हूँ, अपने गांव की तरफ से, अपनी तरफ से, जो आपने कीमती समय निकाला है, मेरे गांव में आए और मेरे बच्चे के बारे में एडवर्टाइज वगैरह इनका इंटरव्यू लिया है जी। सबसे पहले धन्यवाद। और मेरे बच्चे ने जो स्ट्रगल किया ना, ये उम्मीद नहीं थी भाई इस लाइन में जाएगा। मैंने तो चंडीगढ़ भेजा था पढ़ाई के लिए, भाई गया CS IAS IPS कुछ करेगा, ये लाइन ही दूसरी पकड़ गया तो बच्चे को रोकना नहीं चाहिए, साइड में जाए उसी में जाना चाहिए। साइड सही होनी चाहिए। साइड से जो बच्चे को इंटरेस्ट है उसमें जाना चाहिए। इंटरेस्ट है, लगे रहे, अपना स्ट्रगल करता रहा, उतार चढ़ाव आते रहे। इससे मैं 10 साल स्ट्रगल किया, इस जगह सक्सेस हुआ आपके आशीर्वाद से, मेरे गांव वाले के आशीर्वाद से, भाइयों के, सारे गांव के सहयोग से। बस मैं इतनी खुश हूँ, बहुत खुश है। और होता ही है, यानी कि पिता के होते हुए अगर एक बच्चा यानी कि सफलता की ऊंचाइयों पर हो तो जाहिर तौर पर खुशी होती है। हमारे साथ कबीर है, जो कि करनाल से ही है, काफ़ी अच्छे रैपर हैं, बहुत अच्छे गाने गाते रहे कबीर। तो मैं आपको इनके बारे में भी बता दूं कि बहुत अच्छे गाने गाते हैं, बहुत यानी कि इनकी टीम के साथ है, जो बैंड ये यूज़ करते हैं उसका अहम हिस्सा है। कबीर, करनाल में रहकर जिस तरह से युवा सपना देखते हैं कि मैं बॉलीवुड में जाऊँगा, सफलता की ऊंचाइयों को छूँगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बहुत, क्योंकि 10 साल तो अमित जी को ही लग गए। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? युवा सपने देखते हैं, मैं अपनी बताता हूँ। मैंने भी एक सपना देखा था, मैंने भी बहुत स्ट्रगल करने की कोशिश करी कि कैसे मैं करूं, कैसे ना करूं, लेकिन एक बड़े का सहारा होना बहुत ज़रूरी है। मुझे आज तक याद है 3 साल पहले मैं भाई से मिला था पहली बार, और उसके बाद आज तक मैं भाई के साथ ही हूँ। हालांकि बीच में 2 साल हमारी कोई बात नहीं हुई, हम अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन एक दिन मैंने कोई एक गाना डाला तो भाई ने मुझे बोला कि यार ये कैसे कर दिया तू, थोड़ा सा और बड़ा कर। तो मैंने कहा कि पाजी करना पड़ा है, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, कब तक भूखा रहता, रोटी भी जरूरी थी। तो पाजी को पता नहीं क्या लगा, कह रहे आजा यार चल काम करेंगे। तो फिर पाजी जैसे मेरे को उठाया, वैसे बहुत सारे और आर्टिस्ट हैं जिनको पाजी ऑलरेडी बना चुके हैं। पहले इन्होंने आर्टिस्ट बनाए, उसके बाद ये इस फील्ड में आए, और ये सबसे अच्छी बात है। हालांकि इनके पास वो कैलिबर था कि बहुत पहले सब कुछ कर सकते थे, लेकिन एक होता है ना किंग, एक होता है किंग मेकर। ये किंग मेकर बन के अब खुद किंग बने हैं, तो उसका मजा ही कुछ और आ रहा है, क्योंकि अभी इन्हें सबके पता है कैसे कैसे कौन काम करते हैं, और ये सबसे अच्छा काम करते हैं। और बहुत खुशी होती है मुझे इनके साथ काम करते हैं। आज हम इतने बड़े बड़े शो करते हैं। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पापा वकील, माँ टीचर, उनका लड़का करे फीचर, शायद एक दिन भाई के गानों में। जरूर जरूर। मैं आपको बता दूं कि कोई भी नेता होता है वो नहीं चाहता कि उसके सामने कोई नेता बने, कोई अधिकारी नहीं चाहता कि उसके सामने कोई अधिकारी बने, कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं चाहता कि उसके सामने कोई बिजनेसमैन बने। लेकिन जैसा कबीर ने कहा कि ये किंग बाद में बने, किंग मेकर पहले से थे, तो यानी कहीं ना कहीं एक खूबी साथ में ये भी रही कि मैं खुद भी सफल होऊंगा और दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलूंगा। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। तमाम गाँव के जो लोग हैं आप देख सकते हैं, महिलाएं भी हैं, तमाम गांव के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, सभी को इस बात की खुशी है कि उनके गांव का, उनके परिवार का जो बेटा है वो किस तरह से गांव के अंदर सफल होकर 10 साल बाद ही चाहिए सफलता मिली, यहाँ पर पहुंचे। वैसे गांव के एक और व्यक्ति मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे? खुशी होती है? पहले तो लगता होगा कभी मखौल सा हो रहा है। नहीं, बहुत खुशी है जी, भाई कामयाब हुआ, बहुत खुशी है जी। अंकल जी आपको क्या लग रहा है? हमारे को बहुत खुशी हुई आज ये इस पोजीशन पाए, बहुत ज़्यादा मतलब इस बात की खुशी है, और हमारा आशीर्वाद इनके साथ।
आशीर्वाद साथ है और कहते हैं कि अगर यानी कि कहीं ना कहीं सफलता को छूना है तो बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है वो भी साथ में होना चाहिए। हमारे साथ लेके आए अमित जी, क्या इंट्रोडक्शन है ये इनका? करना है ऑसम टाइल से, बहुत बड़ा शोरूम, आपको पता ही होगा करनाल के अंदर सबसे बड़ा शोरूम है ये। बड़े सपोर्ट करते रहे हैं गांव की तरफ से। कुछ ये 4 लाइनें आप बोलना चाहते हैं आपके सामने। जी राणा गाँव जी, का व्यू आपको पहले तो बधाई हो, आपका शोरूम हमने रेडियो पे सुना था, आज आपको भी देख लिया। धन्यवाद जी। मैं तो यही कहूँगा कि इस जैसा बच्चा सभी के घर में पैदा हो। इसने हमारे गांव का, परिवार का, हम सब का नाम रोशन किया है। और जो उचाना गांव एक छोटे से दायरे में सीमित था, इसने उसको पूरे इंडिया में फेमस कर दिया है। मैं तो इसको दोबारा बधाई देना चाहूँगा और ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा। ये और उन्नति करे और तरक्की करे। ऑसम टाइल भी मैं आपको बता दूं कि उचाना में मैं भी कभी सुनता होता था, मैं कहा उचाना में कोई बड़ी फैक्ट्री खुल गई है, बड़े शोरूम खुल गए, और आज पता लगा कि शोरूम में नहीं, बॉलीवुड के जो एक्टर हैं वो भी उचाना में पैदा हो रहे हैं और इस कबीर जैसे जो युवा हैं उनको भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं Heaven24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल के गाँव उचाना से आप सभी के साथ लाइव, जहाँ पर आपने सुना कि कैसे एक युवक 10 साल पहले बॉलीवुड की गुमनाम गलियों में था, जिसका नाम अब सोशल मीडिया हर जगह पर बना हुआ है। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ उनकी जो मेहनत है, जो उन्होंने अपने आप को स्थापित करने के लिए की, सिर्फ वही है। धन्यवाद।